नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। पटना में इंडिगो के मैनेजर की अपराधियों ने 6 गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने मैनेजर को अपार्टमेंट के गेट पर ही गोली मारी। जख्मी मैनेजर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिले के सभी आला पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। छपरा स्थित पैतृक गांव लाया गया। मृतक रुपेश का शव, अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। कहा सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। इस घटना को लेकर बीजेपी के नेता और राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर ने दुख जाहिर किया और कहा कि शून्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। रुपेश सिंह की हत्या को लेकर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गहरा दुख जताते हुए बिहार के डीजीपी से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करवाने की मांग की। इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या का मामला गर्म हो गया है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी द्वारा अपराध को छिपाने की चेष्टा करना ही अपराध है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दें। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग के साथ रेप की वारदात। पीड़िता की आंखें भी आरोपियों ने फोड़ी। पीड़िता का डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी, आरोपी गिरफ्तार। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। सरकार को सोचने और एक्शन लेने की जरूरत है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सीएम के निर्देशों का कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि घर के दरवाजे पर रुपेश की हत्या शॉकिंग है। निखिल आनंद ने कहा कि आईपीएस अधिकारी अपनी ट्रेनिंग एक्सपर्टीज का बेहतर इस्तेमाल करें और बड़ी घटनाओं का खुलासा करने की चुनौती को स्वीकार करें। जेडीयू ने कहा कि रुपेश हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच होगी। प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने कहा कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि अभी राज्य में महाजंगल राज से भी आगे गोबर राज है। पुलिस वसूली में मस्त है, अपराधी अपराध में मस्त है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट के जरिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए के इतने अधिक सांसद और केंद्र में मंत्री होते हुए भी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सकता है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर विपक्ष राजनीतिक रोटी सेक रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने राज्य और केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडीयू ने कहा कि पीएम ने सीएम से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया। जेडीयू के नेता सुनील सिंह ने कहा कि विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है। आरजेडी ने इसे बिहार के साथ धोखाधड़ी बताया। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम की अपील को भी पीएम ने अनसुना कर दिया। मुजफ्फरपुर में एक कारोबारी ने कर्ज चुकाने के लिए लूट की साजिश रची और दूसरे कारोबारी की हत्या करवा दी। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके में जमीन को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई। करीब 20 राउंड गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। कैमूर जिले के मोहनिया चेकपोस्ट पर जिले के विभिन्न थाना इलाकों से जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया। इस मौके पर करीब 4400 लीटर शराब पर रोलर चढ़ाकर उसे नष्ट किया गया। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में शिक्षिका से रिश्वत मांगने के मामले में जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया है। डीएम ने डीडीसी की अध्यक्षता में 2 सदस्यों की टीम का गठन किया। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने छापेमारी के दौरान ट्रक को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ लिया है।
मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी बैंक लूट की योजना बना रहे थे। गोपालगंज में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कुचायकोट प्रखंड के कई पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भी योजनाओं की जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिए। विक्रम के पालीगंज अनुमंडल परिसर में करीबन 9000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान एसडीओ मुकेश कुमार, डिप्टी एसडीओ राकेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बांका में बीजेपी युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा संदेश यात्रा रैली निकाली। बैरिया प्रखंड के 9 पंचायत के ग्रामीणों ने बेतिया समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बैरिया प्रखंड के 9 पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। विक्रम अनुमंडल के काब पंचायत में नल जल योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत निर्माणाधीन टंकी में पानी भरने के साथ ही टंकी ध्वस्त हो गई। पटना के विक्रम थाना पुलिस ने 20,628 बोतल शराब को जब्त किया है। बर्ड फ्लू की आशंका से नालंदा में मुर्गा कारोबार पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। आम दिनों में 160 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाले मुर्गा अब 100 रुपए किलो में भी लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। पटना में मंगलवार को ही कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी। अब पटना से विभिन्न जिलों में वैक्सीन भेजी जा रही है। बाढ़ का पौराणिक उमानाथ धाम विकास की बाट जोह रहा है। स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद भी पर्यटन स्थल के रूप में यह विकसित नहीं हो पाया। मसौढ़ी के अस्पताल रोड स्थित दुर्गा मंदिर से चोर दानपत्र की पेटी ले उड़े। सुबह पुजारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बांका के बौसी प्रखंड इलाके में आयोजित होने वाला मंदार महोत्सव रद्द कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से महोत्सव स्थगित किया गया। बाढ़ में धान बेचने वाले किसानों के बैंक खाते में 1 हफ्ते से आरटीजीएस नहीं हो पा रहा है। पैक्स अध्यक्ष धान खरीद को छोड़कर बैंक परिसर में अपना पूरा वक्त गुजार रहे हैं। खगड़िया के बेलदौड़ प्रखंड इलाके में कोसी नदी के कटाव से 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नदी में समाती जा रही है। डीएम का कहना है कि कोसी नदी की धारा मुड़ गई है, जिससे कटाव हो रहा है। बांका में 7 वर्षों से बन रहे रोपवे को अब तक चालू नहीं किया जा रहा है। बिजली का आवंटन नहीं होने से रोपवे चालू नहीं किया जा सका है। बेतिया के मझौलिया में सरकारी कार्यालय में भीषण चोरी। मनरेगा भवन में ताला काटकर लाखों की चोरी हुई। ऑफिस से कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी की चोरी की गई। नवादा के अकबरपुर थाना इलाके में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। घटना में प्रशिक्षु आईपीएस समेत कुल 4 पुलिसकर्मी पूरी तरीके से जख्मी। मुजफ्फरपुर में कारोबारी ने दूसरे कारोबारी की हत्या कर दी। आरोपी व्यवसायी अपना बैंक और मार्केट के कर्ज को चुकाने के लिए साजिश रच रहा था। रोहतास थाने के तारटी जंगल के पास लकड़ी काटकर ले जा रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में वन विभाग के रेंजर ब्रजलाल मांझी का सिर फट गया है। आज कोरोना वैक्सीन की खेप झारखंड पहुंची। आज 16,000 वायल की पहली खेप पुणे से आई है। एक वायल में 10 लोगों को टीका लग सकता है। पाकुड़ एसपी मणिलाल मंडल ने मासिक अपराध गोष्ठी की समीक्षा की। इस दौरान एसडीपीओ, टीएसपी समेत जिले के सभी इंस्पेक्टर और थाने के प्रभारी मौजूद रहे। गढ़वा के एसपी ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लौट आने की चेतावनी दी है। पुलिस के कड़े तेवर को देखकर स्थानीय लोग भी बेहद उत्साहित हैं। कोडरमा में एक ऑटो चालक पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए भटकने को मजबूर है। मेटोकार्डियल सेटोपैथी बीमारी से ग्रसित 5 साल की दिव्या शर्मा मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है। चतरा के टंडवा प्रखंड में संचालित एनटीपीसी कोल परियोजना प्रबंधन के खिलाफ भू रैयतों ने मोर्चा खोल दिया है। 3 मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। गढ़वा में सोनपुरवा रामबांध तालाब में तैरता मिला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सिमडेगा में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर बीजेपी ने कंबल वितरण किया तो सदर अस्पताल में मरीजों के बीच दूध फल का वितरण किया गया। गिरिडीह में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्लास्टिक टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। नए कृषि कानूनों की प्रति जलाकर लोहड़ी मनाएंगे किसान।
किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रचने वाले संगठनों का होगा खुलासा। आईबी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। केंद्र सरकार ने आंदोलन के पीछे देश विरोधी ताकतों के होने की बात की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई। 8 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 2 महीने में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी में 2 किसान नेता और 2 एक्सपर्ट शामिल। भूपेंद्र सिंह मान, अनिल घनबट, अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार। किसानों को कमेटी नामंजूर। किसान संगठन बोले सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी प्रो गवर्नमेंट है, हम उसके मेंबर्स से बात नहीं करेंगे। आंदोलन से बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को किसान नेता घर भेजेंगे वापस। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस भेजने का दिया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र को चुनौती दी है। कहा जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को प्रदर्शन करने पर अड़े किसान नेता दर्शन पाल ने सरकार को दी धमकी। कहा 26 जनवरी को होगा ऐतिहासिक प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया। सोमवार को सुनवाई होगी। सीपीआई नेता डी राजा ने कृषि कानून पर संसद के अगले सत्र में चर्चा की मांग की। सरकार से बिल वापस लेने को कहा। कांग्रेस से उलट शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पवार ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के फैसले की सराहना की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राकेश टिकैत पर पलटी मारने का आरोप लगाया। कहा राकेश टिकैत ने कानून के समर्थन में बोला था कि महेंद्र टिकैत की आत्मा को 27 साल बाद शांति मिली। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। बोले कार्यकाल पूरा करेगी हरियाणा सरकार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। बॉर्डर पर हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। आतंकवाद पाकिस्तान की पॉलिसी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलएसी पर फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। एलएसी पर हालात का लिया जाएगा जायजा। सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। ऑपरेशन अलकायदा में बड़ा खुलासा। बंगाल से बांग्लादेशियों को अवैध जॉब कार्ड के जरिए भेजा गया मनरेगा का पैसा। आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल का शक। ऑपरेशन अलकायदा पर बोले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष। कहा बंगाल में चल रही है देशद्रोही गतिविधियां। जम्मू में सीमा पर धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व। बीएसएफ के जवानों ने नाच गाकर मनाई लोहड़ी। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा आतंकियों को दी जा रही 5 स्टार सुविधाएं। तीस और 31 जनवरी को बंगाल के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठाकुर नगर और ठाकुरबाड़ी में रोड शो करेंगे। कर्नाटक में आज होगा बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 386 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2936 नए मरीज सामने आए, जबकि 50 लोगों की मौत हुई। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक आज लखनऊ तलब। विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव करेंगे बैठक। मिशन रोजगार के तहत लक्ष्य के करीब योगी सरकार। 7 जनवरी तक करीब 25 लाख को रोजगार मिला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ माघ मेले में आए संतों में आक्रोश। बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौनी बाबा अनशन पर बैठे। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका। गौर बिल्डर के खिलाफ होगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिए। शिवराज कैबिनेट ने छोटे किसानों को बड़ी राहत दी। एमपी ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी के साथ दिखी गुटबाजी। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर नारेबाजी की। इंदौर में विवादों से घिरी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर। अवैध खनन के दौरान जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन उठा ले जाने का आरोप। निकाय चुनाव तक कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं कांग्रेस। अनुशासन समिति की बैठक में फैसला। डॉक्टर गोविंद सिंह और लाखन यादव के खिलाफ शिकायत पर अगली बैठक में बात होगी। खुदरा महंगाई पर 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। दिसंबर में घटकर 4.59% महंगाई दर। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में देश की 11 कंपनियां शामिल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय कंपनियों में सबसे मूल्यवान कंपनी। अपनी नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की सफाई। नई पॉलिसी का असर सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में भेजे गए मैसेज पर होगा। यूजर के प्राइवेट चैट सेफ रहेंगे। बेंगलुरु के रास्ते टेस्ला की भारत में एंट्री। कंपनी ने कराया रजिस्ट्रेशन। तैयार होंगी इलेक्ट्रिक कारें। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी पर भी खतरा मंडराया। महिंद्रा और टाटा ग्रुप के चेयरमैन सहित देश की कई बड़ी हस्तियों ने व्हाट्सएप से बनाई दूरी। कॉर्पोरेट्स में सिग्नल बना पहली पसंद। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिछले साल 80% बढ़ा। छोटे शहरों के कारोबारियों और खरीदारों ने दिखाया जोश। पिछले साल 73,000 से ज्यादा घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 7 साल से ज्यादा पुराने थे ये प्रोजेक्ट। चौथे टेस्ट से पहले 9वां झटका। जडेजा, विहारी और बुमराह के बाद अब ओपनर मयंक भी चोटिल। बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं पंत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे स्मिथ। टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाज। 10 महीने बाद कोर्ट पर लौटी सिंधु को पहले राउंड में मिली हार। थाईलैंड ओपन के वुमेन्स सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त। तुर्की के कयाश मौलाना को 1075 साल की सजा। 1000 खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था बेशर्म मौलाना। डोनाल्ड ट्रंप को समय से पहले राष्ट्रपति पद से हटाने के पक्ष में नहीं माइक पेंस। स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखी चिट्ठी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के 3 नेता महाभियोग चलाने के पक्ष में। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कैपिटल हिल्स पर जो कहा वो वाजिब था और मुझ पर महाभियोग चलाना भयानक होगा। 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा का खतरा। सभी 50 राज्य सरकारें सतर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।